हेलो गाइस, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब है आपका कश्मीर जाने का सपना है या फिर आपका कश्मीर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छा हो रही है। तो डोंट वरी, इस एपिसोड के अंदर मैं आपको पूरा कश्मीर यात्रा का गाइड देने वाला हूं। अगर आप फैमिली के साथ में जाना चाहते हैं या फिर अकेले या फिर कपल के रूप में जाना चाहते हैं तो कहां पे रुकेंगे, कितना खर्चा होगा, क्या क्या वहां पे आप एक्टिविटीज कर सकते हैं, ये पूरा बताऊंगा इस एपिसोड के अंदर। दोस्तों, मैं आपको 5 दिन का पूरा कंप्लीट टूर प्लान बताने वाला हूं और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कश्मीर के अंदर मैं बिल्कुल सस्ता 200 रुपए पर नाइट के हिसाब से कहां रुका था। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बीएल बिश्नोई और आप देख रहे हैं यात्रा गुरुजी यूट्यूब चैनल। कश्मीर में बात करते हैं सबसे पहले श्रीनगर की कि श्रीनगर पहुंचा कैसे जाए। तो देश के बड़े बड़े शहरों से यहां पर फ्लाइट आती है। अगर बात करें दिल्ली की तो 1.5 घंटे का सफर होता है बाय फ्लाइट और इसकी जो प्राइस होती है वो 5 से 7 हजार रुपए श्रीनगर के लिए होती है। इसके अलावा देश के बड़े बड़े शहरों से बस की भी सुविधा है, आप बाय बस भी आ सकते हैं। समय अनुसार बस की प्राइजेज अलग अलग रहती है, यानी कि चेंज होती रहती है, आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाय ट्रेन से, तो श्रीनगर के नजदीक 3 रेलवे स्टेशन है, जम्मू, कटरा और उधमपुर। जम्मू से श्रीनगर के बीच की दूरी है 268 किलोमीटर, कटरा से श्रीनगर के बीच की दूरी है 240 किलोमीटर और उधमपुर से श्रीनगर के बीच की दूरी है 201 किलोमीटर। ऐसे में उधमपुर रेलवे स्टेशन श्रीनगर के सबसे नजदीकी है, तो यह वाला रेलवे स्टेशन सबसे बेस्ट है। उधमपुर आने के बाद आपको बनिहाल तक बाय बस या टैक्सी के माध्यम से आना होगा, क्योंकि यहां पे रेलगाड़ी की सुविधा नहीं है। यह सफर जो है वो 93 किलोमीटर का रहेगा। बाय बस आएंगे तो आपके 150 से 170 रुपए लगेंगे और अगर शेयर टैक्सी के माध्यम से आएंगे तो 400 से 500 रुपए के अंदर आपको बनिहाल छोड़ दिया जाएगा। अब बनिहाल आने के बाद आपको श्रीनगर के लिए वापस ट्रेन लेनी होगी, जो हर घंटे के लिए अवेलेबल है। इसकी प्राइस आपको 40 से 50 रुपए पड़ेगी और यह सफर जो रहेगा वो 1.5 घंटे का रहेगा और इस सफर के दौरान आप ट्रेन से कश्मीर की सुंदर वादियों और आकर्षक नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप कटरा से भी बाय बस आ सकते हैं। यहां सीजन के अनुसार और यात्रियों की संख्या के अनुसार बस की टिकट प्राइस जो है वो अलग अलग रहती है। आप ऑनलाइन फोन पे, पेटीएम या फिर जो भी साइट्स होती है इनकी ऑनलाइन, उस पे आप चेक कर सकते हैं। तो आप बाय बस कटरा से भी आ सकते हैं। अब बात आती है श्रीनगर पहुंचने के बाद हम रुकेंगे कहां पे। तो यहां पे आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे जिनकी प्राइस 500 से 20 हजार रुपए तक होती है। देश के हर कोने में आपको ये वाले प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे जहां पर हम लोग अक्सर रुका करते हैं। तो यहां पे मैं कश्मीर आने के बाद आपको इन होटल्स के बजाय हाउस बोट में रुकने के लिए ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि देश के अंदर केरल के बाद कहीं ना कहीं हाउस बोट है तो वो कश्मीर की डल लेक के अंदर है, जिसके अंदर रुककर हम डल झील का बहुत ही आकर्षक नजारों का जो है वो आनंद उठा सकते हैं। तो यहाँ पे होटल्स में तो हम अक्सर रुकते ही हैं, तो हाउस बोट का मजा ही कुछ अलग ही है। अगर आपको हाउस बोट से झील के किनारे जाना होगा तो आपको शिकारा बोट लेनी होगी, जिसकी प्राइस 10 से 50 रुपए होती है। यह प्राइस सिर्फ हाउस बोट से किनारे तक की ही होती है। डल झील के अंदर शिकारा बोट का मजा ही अपने आप में अलग होता है। यहां जब आप हाउस बोट का चुनाव करें तो इस बात का खास ख्याल रखना कि हाउस बोट के अंदर खाना इंक्लूड है या नहीं है, क्योंकि बार बार आपको खाने के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए झील के किनारे जाना होगा, जिसके लिए हमें शिकारा बोट का सहारा लेना पड़ेगा, जो बहुत ही ज्यादा खर्चीला हो जाएगा। अब बात करते हैं श्रीनगर में घूमने कहां कहां जा सकते हैं। जब आप श्रीनगर आएंगे तो हो सकता है दोपहर या फिर रात हो जाए, तो उस समय उसी रात को आप अपनी होटल्स या फिर जो हाउस बोट है उसी के अंदर रुककर जो सफर की थकान है उसे उतारिए। अगले दिन की शुरुआत आप डल लेक के अंदर शिकारा बोटिंग से कर सकते हैं, जिसकी प्राइस 300 से 500 रुपए होती है। यहां कश्मीर के अंदर आपको बार्गेनिंग अच्छे से करनी आनी चाहिए, क्योंकि आपके पहनावे और आपके शक्ल के हिसाब से आपको तिलक निकालेंगे।
कभी 700 मांग लेते हैं, किसी से 500 मांग लेते हैं, तो आपको उनको एडजस्ट करना आना चाहिए, ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। बोटिंग करने के बाद डल झील से 10 से 12 किलोमीटर पर परी महल, मुगल गार्डन, निषाद गार्डन, ये सभी पास पास में ही है, ट्यूलिप गार्डन वगैरह। तो वहां पे जाके आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, हिमालय के नजारों को आप अपने कैमरों में कैद कर सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं। वहां पर आपको अच्छे अच्छे नजारे देखने को मिलेंगे। और कश्मीर की खासियत तो यह है कि वहां पे आपको कोई भी फोटो शूट के लिए लोकेशन ढूंढनी नहीं पड़ेगी, जहां पे आप खड़े हैं वहीं पे आप फोटो शूट कीजिए, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन नजारे आपको मिलेंगे। और ये जो बहुत सारे मुगल गार्डन है वगैरह, तो ये एक ही जगह पर पास ही पास में आपको मिल जाएंगे, तो शाम तक इनका आप आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप शंकराचार्य टेम्पल भी जा सकते हैं, जहां से आप हिमालय की वादियों को एंजॉय कर सकते हैं। ये जो लोकेशंस हैं ये बहुत सारी हैं, बहुत सारे गार्डन हैं, तो इनको घूमने के अंदर आप 2 दिन भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कितना तेजी से इनको कवर करते हैं। फिर शाम को आप वापस अपनी हाउस बोट या होटल्स में आ जाएंगे और फिर रात वहीं बिताएंगे। नेक्स्ट डे आप सोनमर्ग के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, जो श्रीनगर से 85 किलोमीटर दूरी पर है। इसी वीडियो के अंदर मैं आगे आपको बताऊंगा इन सारी लोकेशंस को आप कवर किस प्रकार से करेंगे, टैक्सी, बस या फिर किस प्रकार से करेंगे, वो आप मैं आगे बताऊंगा, आप वीडियो के एंड तक बने रहना। यहां सोनमर्ग में आप स्नोफॉल को एंजॉय कर सकते हैं, यहां पर अच्छी अच्छी वादियां आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर नजारे हैं। यहां सोनमर्ग में आप स्लेज राइडिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। अगर आप समर के टाइम आते हैं तो इन वादियों को आप मिस बिल्कुल मत करिएगा। सोनमर्ग की वादियों का जो प्राकृतिक दृश्य है वो अपने आप में अलग ही है, यहां पे आने के बाद एक अलग ही फीलिंग आती है। तो इन सभी नजारों को एंजॉय करते हुए हमको वहां पे शाम हो जाएगी और फिर वहां से हम वापस आ जाएंगे श्रीनगर, और नाइट जो है वहां श्रीनगर में ही वापस स्टे करेंगे। फिर नेक्स्ट डे आप प्रस्थान कीजिए गुलमर्ग की तरफ, जो श्रीनगर से 52 किलोमीटर है। अगर आप गुलमर्ग में नाइट बिताना चाहते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, जिनकी प्राइस 1000 रुपए से लेकर 20-25 हजार रुपए तक जाती है। सीजन के हिसाब से ये 2500 से या फिर 3000 से भी शुरू हो सकती है। वो यात्रियों की संख्या के आधार पर डिसीजन लेते हैं कि इनकी प्राइस किस प्रकार से रखनी होती है। या फिर आप गुलमर्ग को एंजॉय करने के बाद वापस श्रीनगर अपने होटल्स में आकर रुक सकते हैं। गुलमर्ग में आपको साल के 12 महीने स्नो देखने को मिलेगा, वहां साल के किसी भी टाइम आप जाएं आपको बर्फ देखने को मिलेगी। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो आपके लिए गुलमर्ग बहुत ही शानदार पैलेस हैं। अगर आप कपल रूप में जाते हैं तो फिर तो गुलमर्ग की ठंडी ठंडी वादियों के अंदर आपको मजा ही आने वाला है। आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे मैडम के साथ में, या फिर मैडम आपको लेके जाती है तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से गुलमर्ग में एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ गुलमर्ग में आप स्नो मोबाइल का आनंद ले सकते हैं, जिसका प्राइस 1250 से 4000 रुपए तक होता है। डिपेंड करता है कि आप कितनी देर राइडिंग करते हैं या फिर आपको किस पॉइंट पर जाना है। यहाँ पर 4 अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं, K1, K2, K3 और K4। गुलमर्ग में आप स्कीइंग भी कर सकते हैं, जिसकी प्राइस 500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से होती है। इसके अलावा आप वहां पे स्नो बोर्डिंग भी कर सकते हैं। बर्फ के अंदर इन एक्टिविटीज का अपने आप में एक अलग ही रोमांच होता है, जिसके अंदर आप आनंद ले सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। यहां सबसे मजेदार होती है गुलमर्ग की गोंडोला राइड यानी कि रोप वे। यहां पे 2 स्टेप होते हैं इस गोंडोला राइड के, जिसके अंदर अगर आप विंटर के अंदर आएंगे तो एक साइड आपको बंद मिलेगी, क्योंकि वहां पे स्नो होने के कारण वो साइड बंद कर दी जाती है, तो आप एक का ही लुत्फ उठा सकते हैं। और अगर समर के टाइम आते हैं तो आप दोनों जो राइड है या फिर दोनों टर्मिनल है उनका आप आनंद आराम से ले सकते हैं, जिसकी प्राइस होती है 750 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक पर पर्सन के हिसाब से होता है। आप इस साइट के हिसाब से आप ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन वहां पे जाके भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी एक्टिविटीज होती है गुलमर्ग के अंदर, आप वहां पे इन एक्टिविटीज का आनंद लेकर अगर नाइट वहां रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं या फिर वापस श्रीनगर आ सकते हैं। नेक्स्ट डे आप कश्मीर के पहलगाम लोकेशन को विजिट करने के साथ ही कश्मीर के मार्केट को भी विजिट कर सकते हैं। यहां से आप अच्छे अच्छे फूड खरीद सकते हैं। अगर फूड की बात करते हैं तो यहां पे आपको वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के फूड अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कश्मीर मार्केट से आप कश्मीरी सॉल, अखरोट, केसर और भी बहुत से प्रकार के सामान वहां पे मिलते हैं कश्मीरी, तो वो आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। अब बात करते
करते हैं इन लोकेशंस को विजिट करने के साधन की, तो यहां पे आप बस और टैक्सी दोनों का यूज कर सकते हैं, जिसमें बस आपके लिए सस्ती पड़ेगी। टैक्सी जो है वो 4000 से 5000 के अंदर आपको ये पूरी लोकेशंस विजिट करा सकते हैं। लेकिन बस यहां पे अच्छा होता है, बस धीरे धीरे चलती है वादियों के अंदर, जिसके अंदर से अच्छे अच्छे नजारों को हम इंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोबाइल नेटवर्क की, तो यहां पे प्रीपेड सिम बिल्कुल काम नहीं करेगा। यहां पे ओनली फॉर पोस्ट पेड सिम ही काम करती है, या फिर आपको कश्मीर की सिम खरीदनी पड़ेगी। अब बात करते हैं बजट की, तो यहां पे आप 3000 से 5000 के अंदर आराम से कश्मीर घूम सकते हैं, जिसके अंदर मैंने खाना, शॉपिंग वगैरह ये इंक्लूड नहीं किया है। वो तो आपके ऊपर है, आप कितना महंगा खाना खाते हैं, कितनी महंगी होटल के अंदर रुकते हैं। अगर मैडम साथ में हैं तो मुझे ये भी लेना है, वो भी लेना है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो उस हिसाब से शॉपिंग भी आपकी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। तो वो आपके ऊपर है, आपकी मैडम आपसे क्या क्या खरीदना चाहती है, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। 3 से 5000 रुपए के अंदर आप आराम से कश्मीर घूम सकते हैं। मैं तो भाई कश्मीर बिल्कुल फ्री गया था, लिफ्ट लेते हुए, बाई हिचैकिंग करते हुए मैं गया था। वहां पे मैं सिर्फ 200 रुपए पर नाइट के हिसाब से गुरुद्वारे में रुका था, जो लाल चौक के अंदर है। श्रीनगर का जो लाल चौक मार्केट है उसके अंदर एक गुरुद्वारा है, जिसके अंदर बहुत ही अच्छा रूम मिल जाता है 200 रुपए पर नाइट के हिसाब से। तो मैं तो वहीं रुका था। मैं तो कन्याकुमारी से कश्मीर बाई लिफ्ट से बिल्कुल फ्री गया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे कि मैंने किस प्रकार से बिल्कुल जीरो मनी के हिसाब से मैंने किस प्रकार से यात्रा की, विदाउट मनी ट्रेवल किस प्रकार से मैंने इंडिया ट्रेवल किया था। तो आप आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों यह था आज का कश्मीर के यात्रा गाइड का एपिसोड। उम्मीद करूंगा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, और उम्मीद करूंगा मैंने सारी इंफॉर्मेशन इस एपिसोड के अंदर कवर कर ली है। और भी इसके अलावा आपके अगर कोई सवाल बच गया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और इसी प्रकार की यात्रा गाइड के बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, तो आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।